कब्ज तमाम बीमारियों की जड़ है। इसमें दर्जा अव्वल यानी लेवल 1 में शदीद नौयत की बीमारियां, जबकि दर्जा दोम यानी लेवल 2 में जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। इस वीडियो में आपको कब्ज, दायमी कब्ज और पुरानी से पुरानी कब्ज का इलाज बताएंगे। इस वीडियो में बताई हुई बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो ये गारंटी है कि आपको कब्ज बाकी नहीं रहेगी। इस वीडियो में आपको 2 पावरफुल रेमेडीज भी शेयर करेंगे कब्ज के हवाले से। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। बड़ी आंत में ड्राइनेस का हो जाना, खुश्की का हो जाना कब्ज है। कब्ज में आपका पखाना ज्यादा हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और पखाने को पास करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात पखाना करते वक्त दर्द महसूस होती है, अक्सर खट्टे डकार आते हैं। कब्ज में लोगों को पखाना खुलकर नहीं आता और कई दिन बाद आता है, जिसकी वजह से ठीक से पेट साफ नहीं हो पाता। कब्ज खुद में एक तकलीफदेह मर्ज है, लेकिन कब्ज की वजह से आपको बहुत से और हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। कब्ज के मरीज पखाना करते वक्त जोर लगाते हैं, जिस वजह से उन्हें हर्निया हो सकता है, बवासीर का मर्ज लाहक हो सकता है। आपकी बॉडी में नाइट्रोजन और यूरिया का लेवल बढ़ने की वजह से मेंटल इश्यूज पैदा हो सकते हैं। गंदी गैसें दिमाग पर चढ़ सकती हैं। अक्सर लोगों के सर में शदीद दर्द रहना शुरू हो जाता है, मजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, आप बदहजमी के शिकार हो जाते हैं, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिस्म का मदाफती निजाम ठप पड़ जाता है, खून में जहरीले मादे शामिल होने लगते हैं, जिस वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिस वजह से आप कब्ज जैसी मूजी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कब्ज आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खाने पीने की गलत आदतों का नतीजा है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें काफी मिकदार में फाइबर मौजूद नहीं होता। अक्सर लोग रिफाइंड आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं, कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। कॉफी और चाय का ज्यादा इस्तेमाल भी आपको कब्ज में मुब्तला कर सकता है, क्योंकि जब आप कॉफी और चाय ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो आपका पखाना खुश्क हो जाएगा और आप कब्ज का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा तली हुई अशिया या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तब भी आप कब्ज का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इन अशिया में फाइबर ना होने के बराबर होता है। इसी तरह जो लोग सफेद चावलों और बड़े गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सब्जियों को कम इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी आसानी से कब्ज का शिकार हो जाते हैं। बाथरूम आने पर उसको रोकना और बाथरूम में बहुत कम वक्त गुजारना, ये आदत भी आपको कब्ज में मुब्तला कर सकती है। इसी तरह बहुत ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करना, या कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से आप कब्ज का शिकार हो जाते हैं। कब्ज से निजात पाने के लिए कोई रेमेडी या मेडिसिन उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बातों का ख्याल नहीं रखेंगे। आपने रोजाना का 8 से 10 गिलास पानी और कम से कम 20 मिनट वॉक लाजमी करनी है। कब्ज से निजात पाने की जो सबसे पहली रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर रेमेडी है और अगर इस रेमेडी का आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी कब्ज से निजात पा लेंगे। आपने क्या करना है, निहार मुंह सबसे पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। उसके 5 मिनट बाद 1 खाने का चम्मच जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल आपने लेना है और इन तमाम के आधा घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। अगर इस रेमेडी को कुछ दिन मसलसल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कब्ज चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो, जितनी मर्जी शदीद हो, इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगी। सुबह सुबह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बोल मूवमेंट बनाने में मददगार रहता है। इसी तरह जैतून का तेल बड़ी आंत की खुश्की का खात्मा करता है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल आप मसलसल नहीं करेंगे। जैसे ही आपकी कब्ज दूर हो जाए आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल बंद कर देना है और सिर्फ निहार मुंह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल जारी रखना है। दूसरी रेमेडी आपके साथ जो शेयर करेंगे उसमें आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है और उसमें 3 से 4 चम्मच कैस्टर ऑयल शामिल करके उसे पी लेना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 1 बार ही इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपके पेट को साफ करता है और कब्ज का खात्मा करता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।